ठाकुर जी विचलित हो रहे हैं कि कैसे जाऊं बरसाने किशोरी जी से मिलवे के काजे। तो ठाकुर जी ने सबरे अपने सखा बुलाए और सखान से कहने लगे, बोले भैया आज बरसाने जानो है श्री जी से मिलवे, पर ये सबरी सखी जो है कहा मेरे रूप को जाने मुझको मिलन ना देंगी, आज मैं रूप बदल के जाऊंगो। ग्वाल बाल बोले लाला कहा बन के जाएगो? बोले हमारे नंद गांव में ये आशीश्वर महादेव है, ऐसे ही बन के जाऊंगा मैं। तो सबरे ग्वाल बाल ठाकुर जी को महादेव के रूप में तैयार कर रहे हैं। आहा। तो कहते हैं बोले सबसे पहला श्रृंगार ठाकुर जी के ऐसे घुंघराले केश पकड़ करके और जटा बनाई, और जटा बना करके मधुमंगल बोलो लाला उनकी जटा में तो गंगा जी निकले, तेरी में तो कैसे निकलेंगी? बोले कछु तो कर। सो मधुमंगल मोतियों की लड़ लेकर के आया और ऐसी लड़ ठाकुर जी के जटा से यहां लगा करके नीचे की ओर छोड़ दी। लाला गंगा जी तो निकल ही तेरी जटा में थे। लाला महादेव तो चंद्रमा और धारण करें, वो कैसे धारण होएगो? तब तुरंत चंदन घिस करके महाराज चंदन को सबरो जल निकाल के सूखो चंदन, और वही चंदन को एक चंद्रमा बना करके ठाकुर जी की जटा पे चिपका दियो। लाला को श्रृंगार है रोए। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी ने अपनी धोती की ही बना करके वैसे ही अवधूत बिल्कुल श्रृंगार कियो अपनो। ठाकुर जी बोले अरे गले में सर्प कहां से आएगो? मधुमंगल श्रीराम बोले बता लाला, वन में तो पकड़ के लाए अभी। ठाकुर जी बोले मैं तो चित्र में हूं, देख लूं तो मुझको तो डर लगे आवे, गले में पहन के इसके जाऊंगो। बोले काम कर। बोले कहा? बोले गैयान के पामन को बांधवे की जो दोहनी है ना, जे गोवर और रज में सन के सर्प जैसी है, जय को पहना दे मेरे गले में। और ठाकुर जी ने गले में महाराज एक सुंदर दोहनी बांध ली, हाथ में दोहनी बांध ली, कमर में दोहनी बांध ली, बिल्कुल महादेव जैसे तैयार भये। बाल बाल बोले लाला महादेव तो भस्म लगामे, वो चिता की भस्म लगामे, अब भस्म कहां से लेके आमे तेरे काज? ठाकुर जी बोले तू मलियागिरी चंदन लगा दे, मैं वही को भस्म बना दूंगो। ठाकुर जी को पूरा श्रृंगार है गया, बिल्कुल महादेव जैसे लगन लगे। मुंह पे भी जो चंदन लगाया वो भस्म बन गो सबरो। बोले लाला तू तो पहचान में ही ना आ रहा, कौन है पतो ना कहां से आगो है। बोले अब ठीक है, अब जाऊंगा मैं श्री जी से मिलवे। सो ठाकुर जी ने नंद भवन से जो श्रृंगार करके आए थे उसके ऊपर महादेव का श्रृंगार किया है। क्यों? श्री जी से मिलके आमेंगे फिर तुरंत कपड़ा उतार के घर भी तो जानो है, तैयार थोड़ी है, कोई इतना समय थोड़ा ही है। तो अपने कृष्ण स्वरूप के भीतर है, उसी के ऊपर ही महादेव का रूप धारण किया है। अब जैसे ठाकुर जी चलते हैं तो अंदर जितने आभूषण पहने उन सब की आवाज आती है, मानो ऐसा लगता है कि महादेव चल रहे हैं और संग में डमरू बजाते हुए चल रहे हैं। ठाकुर जी तैयार है कि बरसाने पहुंच गए, उस संग में मधुमंगल श्रीदामा भी तैयार भये हैं, छोटे छोटे जोगी वो भी बने हैं। पर ठाकुर जी के अंग को चंदन तो भस्म बन गया, उनको अभी चंदन नहीं है। क्यों? श्री जी से मिलवे की उत्कंठा की ज्वाला तो ठाकुर जी के चित्त में है ना। ठाकुर जी ने बीच रास्ता में ही कही बोले तुम लोग वापस लौट जाओ ना, बहुत डंडा पड़ेंगे, पता चल रही है तुम कौन हो? मैं तो पता ना चल रही, मैं तो भस्म लगा के घूम रहा हूं। ठाकुर जी अकेले बरसाने गए, अब बरसाने में जाकर के महाराज अलाक निरंजन घूम रहे हैं नन्हे से गोपाल जी बरसाने में। गोपी अपनी अपनी अटारीन से निकल के ओ देख कैसो नेक्सो से जोगी डोल लो है, अरे नेक पकड़ो तो सही। सबरी गोपी ने जाके खींच लिए ठाकुर जी। अरे बाबा घर में खेलवे की उम्र में जोगी बन गो तू, नेक्सो सो। ठाकुर जी भ्रगुटी टेढ़ी करके बोले हम जोगी हैं, श्राप देनो जाने, ज्यादा बोलेगी श्राप दे दूंगा, 3200 निकल के बाहर आ जाएंगी, पोपली है जाएगी तू। बोले अरे बड़ो तेज बोले जोगी तो। सब गोपियां कह रही हैं, बोले अच्छा जोगी तुम पे कहा आवे? बोले हम जिसको देख लें उसको देख करके भविष्य में उसका ब्याह किससे होगा ये बता सकते हैं। बोले अच्छा तुम बता दोगे? बोले हाँ। अच्छा नहीं मेरा बता दो, मेरा ब्याह कौन से होगा? बोले तेरा ब्याह ना होगा, तू ऐसी रहेगी जीवन भर, तेरो पति ना दिख रहा मुंह को। दूसरी गोपी बोली अच्छा अच्छा मेरो बता दो, मेरो ब्याह कौन से होगा? बोले पास में एक गांव है, वहां पे एक गोबर चुरावे वालो गोबर चोटा रे बातें होगा तेरो ब्याह। सबरी गोपी बोली बड़ो टेढ़ो टेढ़ो बोले,
तभी एक गोपी बोली, सुनो हम अपनी कहाँ पूछ रहे हैं, या जोगी पे कछु आता हो तो ना श्री जी हमारी श्यामाजू के बारे में पूछे, उनको कौन तो ब्याह होएगो। सभी सखी बोली, अच्छा तुम हमारी स्वामिनी जी से मिलोगे, उनको नेक बता दोगे कि उनको ब्याह कौन ते होएगो। ठाकुर जी बोले, ले चलो अभी बता मैं। आहा, ऊंचे भवन पर लेकर के गए हैं ठाकुर जी को। किशोरी जी से जाके प्रार्थना करी, एक बड़ो सिद्ध जोगी आयो है, तो नेक्सो सो ही छोटो सो है, गोल मटोल वाके हाथ हैं, गोल मटोल गाल हैं, लेकिन ऐसो बोले। श्री जी बोली, अच्छा कहा बतावे। बोले, ये बता दे कि हमारो भविष्य में कालांतर में पति कौन होएगो। श्री जी बोली, अच्छा सही बतावे। बोले, अब बतावे तो कब, मेरो तो यो बता दियो मेरो ब्याह ही ना होएगो, या कोई यो बता दियो गोबर चोटा से ब्याह होगा, आदि आदि। लेकिन श्यामाजू जो भी बतावे एक बार चलो। श्री जी के मन में तो भाव आ गया, कहीं गोपाल जी को नाम बोल दे एक बार। श्री जी तुरंत निकल के बाहर आई हैं। हाँ हाँ, श्री जी को जैसे ही देखा है, सकीन ने जाकर के बोली, बाबा जी हमारी स्वामिनी जी हैं, इनके बारे में बता, इनको ब्याह कौन ते होएगो। ठाकुर जी बोले, ओहो ये तो बड़े महलन की हैं, इनको नेक पास ते देखना पड़ेगा मुझको, नेक मुझ पास ले जाओ। सबरी गोपी बोली, दूर ते ही रहियो बाबा, ज्यादा उछले मत। बोले, नहीं देखो पतो करवानो तो पास ले जाओ, नहीं तो यहीं तो चलो जाऊंगा मैं। पास ले गए। बोले, नेक और पास ले जाओ। बोले, बाबा आप बस कर दे। बोले, ले तो जाओ तभी तो दिखेंगे, इनके रो कूपन से मुंह को पता चलेगी कि कौन है इनको। आप बिल्कुल समीप ले गए और जैसे ही दाहिने में आकर के ठाकुर जी खड़े भई, बाम अंग में श्री जी खड़ी भई, सोई धीमे से ठाकुर जी ने श्री जी के कंधा पे ही हाथ धर लियो। बोले, ए बाबा क्या करे। बोले, इनको भविष्य को कसम में ही हूं, मोते ही होएगा इनको ब्याह। ठाकुर जी बगल में जाके खड़े भई, ओहो महाराज। सखीन ने जैसी देखी, अरे या बाबा को बताएंगे अभी। सबरी डंडा लेके, झाड़ू लेकर के, चप्पल लेके, खड़ाऊ लेके सब भगी ठाकुर जी के पास। और जैसे ही जोगी के ऊपर आक्रमण करने लगी, सोई अपने तन की भस्म ऐसे हाथ में लेकर के, और ठाकुर जी ने एक फूंक मारी, ऐसी फूंक मारी सबरी गोपी मूर्छित है के गिर गई। और जैसे ही सब मूर्छित भई हैं महाराज, अब श्री जी और ठाकुर जी दो ही बच्चे हैं, बाकी सब तो मूर्छित पड़े हैं। ठाकुर जी खूब निहार के देख रहे हैं किशोरी जी को, और किशोरी जी के सुंदर व वेश को दर्शन करके ठाकुर जी बावड़े है गए। और ऐसे बावले भय महाराज किशोरी जी को देख करके, ठाकुर जी इतने बावड़े भय महाराज, अब तो रास्ता में चलते फिरते बस वही स्वरूप किशोरी जी को याद करें, वहीं बैठ के राधे 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 गाने लग जाएं। कभी जमुना जी में जल डार के पड़े हैं, भस्म रमाए पूरे अंग पर, लौट करके आए, मधुमंगल श्रीदामा देख रहे हैं, लाला जी कहाँ है गो। तो ठाकुर जी प्रति उत्तर में कुछ बोल ही नहीं रहे, बस राधे 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 राधे। लाला भूख लगी, बोले राधे राधे। प्यास लगी, राधे राधे। नंदगाम जाएगो, राधे राधे। ऐसे ठाकुर जी के चित्त में चढ़ गई किशोरी जी।